हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लाए हैं सॉल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन में डिफरेंस। तो पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि सॉल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन होती क्या चीज़ें हैं। सॉल्यूशन जैसे आप पानी और चीनी दोनों आपस में घोल देंगे, वो आपका शरबत बन गया, वो आपका हो गया सॉल्यूशन। कोलाइड, दूध जो होता है, दूध में आपका फैट उसमें मिला हुआ होता है लेकिन उसमें घुला नहीं रहता है, वो आपका हो गया कोलाइड। फिर आता है आपका सस्पेंशन। सस्पेंशन यानी कि पानी और मिट्टी दोनों आपस में घुले हुए रहेंगे, मिले हुए दिखाई देंगे, उसमें अलग अलग दिखाई देंगे, ये आपका सस्पेंशन कहलाएगा। अब उसके बाद बात करते हैं पार्टिकल साइज की। सॉल्यूशन के जो पार्टिकल होते हैं, सॉल्यूशन में पार्टिकल बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। सॉल्यूट यानी चीनी के पार्टिकल इतने ज़्यादा बारीक उसमें घुल जाते हैं कि वो आपको नहीं दिखाई देते हैं। कोलाइड, कोलाइड के जो पार्टिकल होते हैं वो आपका सॉल्यूशन से जो है बड़े होते हैं लेकिन सस्पेंशन से वो छोटे होते हैं। सस्पेंशन के जो पार्टिकल होते हैं वो बड़े होते हैं, सबसे बड़े, इन दोनों में से सबसे बड़े वो होते हैं। विजिबिलिटी ऑफ पार्टिकल, विजिबिलिटी ऑफ पार्टिकल का मतलब होता है कि अगर आपके ये तीनों सॉल्यूशन रखे हुए हैं तो उनमें से आपके किसके सॉल्यूट के पार्टिकल दिखाई देंगे। नॉट विजिबल बाय नेकेड आइज, जब शरबत होता है, शरबत में चीनी पूरी तरह से घुल जाती है तो वो आपको चीनी अलग नहीं दिखाई देती है। कोलाइड, कोलाइड में भी आपको जो है उसके पार्टिकल्स नहीं दिखाई देंगे, नेकेड आई से आपको पार्टिकल उसके नहीं दिखाई देंगे। लेकिन सस्पेंशन में जो है आपको नेकेड आई से आपको उसके पार्टिकल विजिबल होते हैं, क्योंकि अगर आप मिट्टी और पानी को घोले हैं तो मिट्टी के जो पार्टिकल होते हैं वो आपको सॉल्यूशन में दिख जाएंगे, तो सस्पेंशन में आपको विजिबल हो जाएंगे। फिर आता है टिंडल इफेक्ट। अभी टिंडल इफेक्ट क्या होता है ये अब आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। टिंडल इफेक्ट जो होता है, जब आपके सॉल्यूशन में किसी ग्लास में भरा हुआ सॉल्यूशन, उसमें जब जो है प्रकाश डाला जाता है, लाइट डाली जाती है, तो वो लाइट, उस लाइट को जो है ये सॉल्यूशन छितरा देते हैं, ये आपका कहलाता है टिंडल इफेक्ट। सॉल्यूशन के पार्टिकल बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं जिसकी वजह से वो लाइट को स्कैटर नहीं करते हैं, तो टिंडल इफेक्ट आपका इसमें नहीं आता है। कोलाइड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपके स्कैटर करते हैं बीम ऑफ लाइट को। जैसे ही आप दूध के गिलास के ऊपर आप टार्च जब मारेंगे तो वो आपके रोशनी को छितरा देगा। सस्पेंशन ये भी जो है स्कैटर करता है बीम ऑफ लाइट को। फिर आपका आता है सेडिमेंटेशन। अभी सेडिमेंटेशन क्या चीज़ होती है? सेडिमेंटेशन चीज़ होता है कि अगर किसी पार्टिकल में कोई सॉल्यूट घोला गया है तो उसमें आपका सॉल्यूशन में जो घोला गया है सॉल्यूट, तो वो सॉल्यूट अगर थोड़ी देर अगर अनडिस्टर्ब रखा जाए तो उसके पार्टिकल अगर सेटल डाउन हो गए तो इसी को आपका सेडिमेंटेशन कहते हैं। तो सॉल्यूशन में आपका पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन इफ केप्ट अनडिस्टर्ब। शरबत को अगर आप घोले हैं तो शरबत को आप कितने भी घंटे रख लीजिए, उसमें चीनी जो होती है सॉल्यूट के रूप में जो होती है वो आपकी सेटल डाउन नहीं होगी, चाहे आप जितने घंटे रख लीजिए। कोलाइड, पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन इफ केप्ट अनडिस्टर्ब। कोलाइड में भी ये होता है, अगर आप दूध जो है कई घंटे तक अगर आप रखे रहेंगे तो दूध के अंदर मौजूद जो फैट होता है वो आपका सेटल डाउन नहीं होगा। लेकिन सस्पेंशन, सस्पेंशन में जो होता है पार्टिकल सेटल डाउन इफ केप्ट अनडिस्टर्ब। अगर आप मिट्टी और पानी घोल करके रखे हैं तो मिट्टी और पानी घोल करके रखें तो निश्चित तौर पर कुछ घंटे अगर आप उसको रख देंगे तो मिट्टी आपकी सेटल डाउन हो जाएगी। फिर आता है सेपरेशन। पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। शरबत में जो चीनी घुली हुई है आप उसको छान करके अलग नहीं कर सकते हैं, तो सॉल्यूशन में आपका सेपरेशन नहीं होता है। कोलाइड में पार्टिकल कैन नॉट सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन बट कैन बी सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। अब इसके जो पार्टिकल होते हैं वो छानने से अलग नहीं होंगे। अगर आप दूध को छान देंगे तो उसमें से आपका फैट नहीं निकलेगा, लेकिन एक प्रोसेस होता है जिसे बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। अब उस सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस का मतलब क्या होता है, जब आपने किसी दूध वाले के यहाँ देखा होगा, जब उसमें दूध डाला जाता है तो उसको एक मशीन से चलाया जाता है। तो मशीन से चलाने में क्या होता है कि उसमें जो मौजूद फैट होता है वो अलग क्रीम के रूप में अलग निकल जाती है और जो दूध होता है वो अलग निकल आता है। तो ये आपका प्रोसेस कहलाता है सेंट्रीफ्यूगेशन। और उसके बाद सस्पेंशन। सस्पेंशन के पार्टिकल जो होते हैं वो आपके फिल्ट्रेशन से अलग हो जाएंगे। जैसे मिट्टी अगर वाला पानी है तो मिट्टी वाले पानी को अगर आप कपड़े से छानेंगे तो आपका वो आसानी से अलग हो जाएगा। इस तरह से मैंने ये प्रयास किया है कि आपको ये तीनों पार्ट समझ में जाए। अगर आपको ये चीज़ पसंद आई हो तो इसको आप लाइक करिए, और अगर वीडियोस चाहिए तो सब्सक्राइब करिए, और अगर किसी की हेल्प करना चाहते हैं तो उसे शेयर करिए। थैंक यू।